जय हिंद कैडेट्स, वेलकम इन माय चैनल एनसीसी ऑलराउंडर। और काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलता हूं। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा है कि जो बच्चे अभी नया जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, एनसीसी करना चाहते हैं, उन बच्चों का कमेंट रहा होगा। उसमें से एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा था कि सर ये बताइए कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए जो है क्या एज होना चाहिए। ठीक है, तो उस बच्चे को पता नहीं है, इसीलिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा इस पे डाउट होगा कि क्या एज लिमिट होता है या क्या होता है। तो इस पे मैं आपको जो है आपकी जानकारी के लिए इस पे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो है वीडियो आज बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो जो एज वाली लिमिट जो आपके दिमाग में आती है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एनसीसी का जो प्रोसेस होता है वो कॉलेज लेवल पे होता है और स्कूल लेवल पे होता है। स्कूल में आपका 11th और 12th में जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जहाँ पे आपको बी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके पहले भी अगर एनसीसी आप लेना चाहते हैं 9th और 8th में या 9th 10th में, तो आपको केवल जूनियर डिवीज़न में रखा जाता है। मतलब आप सीनियर डिवीज़न में नहीं हैं, आप बी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आप या तो 11th या 12th में होंगे तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद में आपको वहाँ से बी सर्टिफिकेट ही मिल सकता है। सी वहाँ पे आप नहीं पा सकते हैं किसी भी कीमत पे। उसके बाद में जब आप कॉलेज लेवल पे आते हैं और वहाँ एनसीसी का जो है आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बी सर्टिफिकेट तो आपके पास ऑलरेडी होता है, आप बी का दिखाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में आपका जो भर्ती प्रक्रिया होता है उसको पार करते हैं, और फिर आपको सी सर्टिफिकेट में आपको जो है अपीयर किया जाता है वहाँ पे जो है आपको बैठने के लिए। तो फिर आप सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो है क्लियर करते हैं, और उसके बाद में जो है आपका कंप्लीट होता है। तो अब एज का इससे कैसे हम इसको कोरिलेट करें, उसको कैसे आपको बताएं, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि आप 13 इयर्स के होने चाहिए सबसे पहले तो, कम से कम, और मैक्सिमम जो है आपका वो 18 होना चाहिए, 19 होना चाहिए। अभी मैक्सिमम 18-19 क्यों होना चाहिए, ये मैंने क्यों कह दिया। चलो 13 तो मिनिमम होना चाहिए, वो ठीक है। हाँ, जूनियर डिवीज़न के केस में कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या बी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आपका 13 कम से कम होना चाहिए, 13 ईयर्स। और जो मैक्सिमम एज मैंने बताया है कि 18 या 19 के समथिंग होना चाहिए, तो वो रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आप 19 ईयर्स के हैं और उसके बाद में आप एनसीसी कर रहे हैं, तो 3 इयर्स के बाद जो आपको सी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको मिलते मिलते और आपका जो एज होगा वो इंक्रीज होकर के 22 तक पहुंच जाएगा। तो जो आपका आर्म फोर्स में कैरियर बनाने का समय है वो निकल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हो सकता है कि उस बटालियन के लोग जो है ना लें, एक ओवर एज या जो है एज क्राइटेरिया रख दें वहाँ पे, तो जो 20 इयर्स हैं या 21 से एबव हैं उनको ना लिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 13 इयर्स कम से कम होना चाहिए। अगर आप जो स्कूल लेवल पे जूनियर डिवीज़न में रहना चाहते हैं तो आपका वो 8th और 6th इसमें सब में होता रहता है, उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है, बस आपका क्लासेस होता है, क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको जूनियर डिवीज़न में रखा जाता है। तो इस तरीके से आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एज वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपका 13 इयर्स होना चाहिए कम से कम बी के लिए। अगर आप जूनियर डिवीज़न में हैं तो एज मायने नहीं रखता है, आपका क्लास मायने रखता है 6 to 8, ठीक। और फिजिकली मेंटली आप हेल्प जो है फिट होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से है, और इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप एनसीसी में आइए और उसके बाद में आप हमारे देश के गौरव बने और जो है इस देश के फ्यूचर बने, एक तरीके से यही शुभकामना है हमारा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने स्तर से उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।